हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है। तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल और काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ये मेरे लिए भी खुद काफी ज्यादा शौक है। बिल्कुल, और इस पे फिर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आया तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक ने क्या बोला। हाँ ना, क्योंकि यार दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब वॉच करते जल्दी से वीडियो तो कमेंट करते हैं स्टार्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशन सिस्टम पर। आज हम करने जा रहे हैं वर्सेस पाकिस्तान और इंडिया का। अगर हम बात करें 2022 के सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज की तादाद सबसे ज्यादा है। 5288 यूनिवर्सिटीज के साथ इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है। यूएस एक सुपर पावर है जिसे पीछे छोड़ना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट जो है वो कहलाई जाती है, जो कि इंडिया ने इस वक्त कर ली है। यूएस, ब्राजील, मेक्सिको, जापान जैसी कंट्रीज से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में इंडिया इस वक्त आगे बढ़ चुका है। आज इसी पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तानी अवाम से हमारा सवाल ये होगा कि ये जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, नंबर की रैंकिंग की जो लिस्ट है कि किस कंट्री में कितनी यूनिवर्सिटीज है, कौन सी कंट्री टॉप रैंकिंग पर आ रही है, इस लिस्ट में पाकिस्तान क्यों शामिल नहीं है और इंडिया सुपर पावर्स और डेवलप्ड कंट्रीज क्यों छोड़ गया है? क्या वजह है कि इंडिया इस वक्त अपने एजुकेशन सिस्टम में आगे जा रहा है? इंडिया की आईटी जो है वो यूएई में भी जो है वो इस वक्त खुलने जा रही है। और अगर हम बात करें तो इंडियंस जो हैं, अगर हम गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो उनके सीईओज भी जो हैं वो इंडियंस हैं। क्या यही वजह है कि इंडिया एजुकेशन में आ गया? क्या यही वजह है कि इंडिया से इस वक्त बहुत ज्यादा लीडर्स निकल रहे हैं? और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ है? तो चले अवाम की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज मिलते हैं। यूएस एक सुपर पावर है, ठीक है। जापान जो है वो भी डेवलप्ड कंट्री है। मेक्सिको एक पावरफुल कंट्री है। इन कंट्रीज को और भी बहुत से ममालिक है जिन्हें इंडिया ने पीछे छोड़ा यूनिवर्सिटीज में। इस तरह के मुल्कों को पीछे छोड़ने की क्या वजह है? इंडिया आज एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज की तादाद में क्यों आ गया? क्या रीजन लगती है आपको? मैं रीजन आपसे यही डिस्कस कर रहा हूँ कि हर कंट्री की कोई ना कोई इंटरेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है जी। अगर आप अवाम को सहूलियात देंगे, आप अवाम को अच्छी और सस्ती तालीम देंगे, तो बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे? मैं 2016 में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ, तालीम करके पाकिस्तान में वापस आया हूँ। वहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस जो है ना यूनिवर्सिटी में, को 20 लाख के करीब है, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छी सहूलत, एक अच्छा टैग पाकिस्तान में मिलेगा तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लॉ किया है, मैं LLB ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अगर पाकिस्तान में कुछ इतने अच्छे अदारे LLB करा रहे होते इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशंस के साथ, इंटरनेशनल लेवल के साथ, तो क्या जरूरत थी फिर बाहर की तालीम हासिल करने की? नो डाउट कि बहुत अच्छे अच्छे वकील पाकिस्तान से पढ़कर बने हैं, लेकिन वो मेहनत के साथ बने हैं, निज़ाम तालीम से नहीं बने, ठीक है जी। तो दिस इज द थिंग कि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी नेशन तरक्की भी करेगी। सही बात, ठीक है जी। अच्छा सर, क्या यही वजह है कि वो लोग, इंडिया जो है एजुकेशन में इस वक्त आगे है? क्या यही वजह है कि इंडिया आज पाकिस्तान से आगे है? नहीं, देखिए, साफ जाहिर है कि अगर आप तालीम आम करेंगे तो शऊर आम होगा। अगर शऊर आम होगा तो अवाम को डिसीजंस लेने आ जाएंगे। अगर अवाम अपने अच्छे और बुरे की तमीज को ही जान जाएगी तो फिर उस कौम से अच्छी कौम कौन सी कौम हो सकती है? वो बेशक आप हो, वो बेशक दुबई हो, बेशक इंडिया हो, बेशक फ्रांस हो। तो कौम तब ही अच्छी बनती है जब कौम फैसला करना जानती है। अगर कौम फैसला करना ही बेहतर जान जाए तो उस कौम को फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या चल रहा है तो क्या नहीं चल रहा हुआ है। उसमें ये पता चला कि टॉप जो ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंडिया में पाई जा रही हैं। यूएसए से भी ज्यादा, ब्राजील से भी ज्यादा, हर कंट्री से ज्यादा इंडिया में यूनिवर्सिटीज पाई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इंडिया जो है उसने, मतलब कि जब ये पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त भी इंडिया के जो लोग, हिंदू लोग थे, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो ज़्यादा फोकस किया, इसलिए कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो अंग्रेज़ों के साथ मिलके वो समझते थे कि एजुकेशन जो है वो मिलके हम इनके साथ जो है कोऑपरेशन करके जो है हम इसको जो है वो जंग जीत सकते हैं। एक तो ये बेसिक उनके जो था ना ट्रेंड था वो चला आ रहा है इसी तरह, इसलिए उनकी जो एजुकेशन है इंग्लिश से ज़्यादा एजुकेशन मस्ट है। अब पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान का जो मसला है वो एक इकोनॉमिकल ही है, जो कि आम लोगों को देखें, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें।
गवर्नमेंट के स्कूल जो है वो सही कहा। उनकी ये हालत यहाँ हो गई का है कि लोग वो रो रहे हैं वहाँ पे आजकल। लोग कोई जाना ही पसंद नहीं फीसें बहुत ज्यादा है। अगर कोई जाता है तो वहाँ पे एजुकेशन है नहीं। अब जो गवर्नमेंट से निकलते हैं वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर मेरिट नहीं आ सकते। अब जो यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते हैं वो वही पढ़ते हैं जो या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं या फिर वो होते हैं जिनके मेरिट होते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना हमारे यहाँ एजुकेशन यही होती है चीज़ है। कमर्शियल, ठीक है। लेकिन इंडिया जो कि हमसे तकरीबन 20-30 साल पहले ये सोच रखता था, इसलिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का फुकदान हमारे फुकदान है और वहाँ पे ज़्यादा है एजुकेशन जो है, इसलिए वहाँ पे अभी भी हमसे तकरीबन 50% ज़्यादा है। वहाँ पे किसान भी देखे वो भी इंग्लिश बोल लेता है और भी ज़बानें बोल लेता है। हमारे जो है हमारे पढ़े लिखे सही लोग जो कहें, हैं, किसान वो इंग्लिश नहीं बोल बोलते हैं सकते, जाहिल। आप देखें हाँ, कि हमारे पास मैं भी तो एक कंपनी में हमारे मैनेजर हूँ, एजुकेटेड पीपल ठीक इंग्लिश है? बोल सकते हैं। मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एप्लीकेशन लिखें हाथ से। वो कहते हैं हमने आपको सीवी दे दी है। हालांकि जो एप्लीकेशन है वो मेरे ख्याल में हम 5 क्लास से पढ़ रहे हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। उसका एक मतलब कि हम पेपर देते आ रहे हैं, उनको एप्लीकेशन लिखनी आती। तो एजुकेशन का मेयार ये है, इसलिए यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का जो कंपैरिजन है वो एक तो एजुकेशन की जो दी जाती है वो कम है, दूसरा लोगों की इकोनॉमिकल ऐसी है पोजीशन वो इस पर आ नहीं सकते। जो अच्छी जगह पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, बस ये है। सर मुझे ये बताएं, क्या यही वजह है कि इंडिया इस वक्त हमसे आगे जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में भी, हर सेक्टर में भी, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, एजुकेशनल अदारे जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? हाँ जी, ये बात भी है, लेकिन उसकी आबादी भी तो हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए उनका बजट जो है वो उसके मुताबिक वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं। तो इस पे बजट भी बहुत काउंट करता है। आप एजुकेशन को दे रहे हैं 1% बजट, तो उससे तो एजुकेशन नहीं होगी, उससे तो सारी क्या होगा, फीसें हो जाएंगी। इंडिया में पता नहीं 7% बिल्कुल 6.5 बैकग्राउंड्स बैकवर्ड्स एरियाज के स्कूल हैं, उनकी छत नहीं है, फटी हुई हैं छतें, दीवारें गिरी हुई हैं। हमारे इस लाहौर में भी कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं वो देखने के काबिल नहीं है। तो इसलिए उनका जो बजट है और फोकस उन्होंने किया हुआ तो उसमें तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ है हर एक को, इसलिए वो अवेल कर रहे हैं। इंडिया का तो ऐसा मुझे नहीं पता, बट पाकिस्तान का मैंने भी रिसेंटली सुना था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की 17 यूनिवर्सिटीज़ नॉमिनेट हुई हैं उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें 5288 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको फिर वही बात है कि आपको उधर फोकस नहीं करना, आपको इधर फोकस करना है, ठीक है। कि आपके पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, जो कि कंट्रीब्यूशन आपका आपके बच्चों की तरबियत की सूरत में सामने आ सकता है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर किस तरह फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा सेविंग पे फोकस कर रहे हैं या सेविंग्स को छोड़ के अपने बच्चों की एजुकेशन को आप लोग ज़्यादा जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि देखें, अभी जो भी उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते कि इंडिया में कितने लोग हैं, पढ़ रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ये चीज़ है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इंडिया यूएस जैसे मुल्क को जो है वो पीछे छोड़ गया, यूएस एक सुपर पावर है, ठीक है, क्या वजह है जो इंडिया इस वक्त अपनी तालीम में आगे जा रहा है? देखिए, अब ये तो इसमें अब वो रिसर्च की बेसिस पे ही बात की जा सकती है। मेरी ऐसा कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों इतनी आगे चली गई हैं, या एजुकेशन का जो है, क्योंकि देखिए तस्वीर को दोनों रुख देखने चाहिए। वहाँ पे जो मैंने जो सुना है, वहाँ पे 67% ऑफ इंडिया जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 300 माइल्स अवे फ्रॉम द रोड जो है ना उनकी वो रेजिडेंस है, ठीक है। तो एक दूसरी पिक्चर भी है। अब ये डिपेंड करता है कि रिपोर्ट की बेस क्या है। अब ये अगर रिपोर्ट की बेस इंडियन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात की गई है पूरी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के मुताबिक, वो तो ठीक है। अब देखें पाकिस्तान का, तो अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रही हैं, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से तो बनता ही नहीं है। एग्जैक्टली हमारे साथ के इधर कंपैरिजन बनता है, उनकी 5,500 हैं, यहाँ आते हमारे पास 100 भी नहीं है, शायद हो 100 कंफर्म नहीं हो, शायद हो भी सकती हैं 100-150 हो जाए। लेकिन यार वहाँ पे एक टू बी ऑनेस्ट बात करो ना, वहाँ पे अभी भी ये जो 5,500 यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कंपटीशन है, बिल्कुल। उधर लोगों को एडमिशन तक नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे एक नंबर से लोग रह जाता है। सही बात है भाई। और उनको फिर बाय मजबूरी के तहत उनको बाहर कनाडा अमेरिका जाना पड़ जाता है।
जाता है बिल्कुल, जो तो स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। लेकिन अभी भी वहां पे और तेजी से यूनिवर्सिटी बन रही है। मोदी जी कहता है, अभी वो यूक्रेन की जो वार हुई है, कहता है कि भाई तुम लोग बाहर जाती क्यों, तुम लोग यहाँ पढ़ो ना, अगर नहीं मिल रही तो मैं भाई और बिल्कुल स्टूडेंट को बोला था कह रहा है कि मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ, तुम लोग फिक्र ना करो, यहाँ पे तुम लोगों को बाहर जाने। बिल्कुल मेडिकल के तालिब इल्म थे जो, उनको बोला था कि हम मेडिकल कॉलेज और इधर बनाएंगे और फिक्र ना करो भाई, तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, यूक्रेन में बाहर जाने की जरूरत नहीं। बड़ी वजह तो उन्होंने फोकस तालीम पे रखा हुआ है ना, फोकस तालीम पे इतना रखा हुआ है तब भी तरक्की है ना यार। उन्होंने वो अंग्रेजों के साथ आजाद हुए, वो उनसे वो चीज सीखी है जो उन्होंने हासिल की थी, उनके बगैर गुजारा नहीं है ना, और आज उनसे भी आगे निकल चुके हैं। वहाँ का एक किसान, वहाँ का एक रेडी पे सेब केले बेचने वाला, वो भी इंग्लिश बोलता है। और हमारा टू बी ऑनेस्ट एक एजुकेटेड पीपल वो भी सही इंग्लिश नहीं बोलते। बिल्कुल इन 74 सालों में देखो ना, इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, किधर किधर पहुंचे हुए हैं भाई। देखो ना सीईओ बने हुए हैं, क्या क्या हुआ है, किधर किधर बैठे हुए हैं, सिस्टम ही अलग किए हुए हैं। और इन लोगों ने जो बोला बीच में एक बंदे ने, भाई जाहिर सी बात है हमारा कंपैरिजन नहीं बनता ना, हम बहुत पीछे, बहुत पीछे। वो देखो ना इकोनॉमिकली भी बोला, एक दरमियान में बंदा है, वो कहता है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं होते यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के, हम कहाँ से बच्चों को। बिल्कुल हमारी जो बजट रखते हैं वो तालीम के लिए नाकाफी है। हमारे स्कूल ऐसे हैं, कॉलेज टूटे फूटे फटे वो पुराने हाल जो आज तो 20-30 साल पहले थे। ऐसे तो एजुकेशन नहीं हासिल होती ना, जिनके पास पैसा होता है, पाकिस्तान की अगर पैसा होता है वो बाहर चले जाते हैं। वो बाहर से जिस तरह वो LLB करके बाहर से आया, पर सेमेस्टर 10 लाख अगर अच्छी तालीम होती वो पाकिस्तान में हासिल करता। इंडिया में जो अच्छी तालीम लोगों को मिल रही है वो उधर ही पढ़ते हैं, सही कहा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। उधर बाबा मैरिड है, उधर भाई देखें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा, बहुत हार्ड है भाई। उधर सिफारिश नहीं चलती, एक नंबर भी कम है तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा, वो सीट आपको नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। नेक्स्ट अगले साल ट्राई करो, ये सीन होता है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है एजुकेशन सिस्टम पे। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।